हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मुक्ति चुड़ैल की। तानिया हमेशा शैतानियाँ करती रहती थी, खेल कूद की शौकीन थी। तानिया कभी इधर भागती कभी उधर भागती, बस उसे तो कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग लिए हो। उसे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तानिया चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कुलती रहे और उसकी माँ उसे रोज़ शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तानिया अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को लिए कहा, वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर से सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तानिया ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जिससे ही वह लाल किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ करने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तानिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ गई और तानिया को एक थप्पड़ लगा दिया और तानिया की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाया, इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साए को इस किताब के अंदर कैद कर दिया था और बोला कभी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो वह चुड़ैल वापस जिंदा हो जाएगी। तानिया ये बात सुनकर डर गई और उसे बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ जाए तो इस जल को छिड़ककर उस चुड़ैल से को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह थी कि यह जल कैसे छिड़का जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पर यह जल मत छुट डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे ही जिंदा जलाया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना ही रहा होगा कि चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते हैं, पर 10 साल पहले तुम आए, तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस जिंदा हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती। माँ सोचने लगी, अगर ये चुड़ैल ऐसी ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाती रही। तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि तुम्हें कैसे मुक्ति दिला दूँ? चुड़ैल बोली कि तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा, उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन कराता और मेरी बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो मैं मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तानिया की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया, जिससे उन लोगों ने चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति करने के लिए प्रार्थना की। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वे हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और तानिया को यह बात समझ में आ गई कि ऐसी सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकें। कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।